नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फरवरी माह के आसपास रिट भर्ती परीक्षा का आयोजन हो सकता है। हालांकि जो कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसमें ऐसा उल्लेखित नहीं है कि ये परीक्षा कब आयोजित होगी, लेकिन मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च के आसपास रिट पात्रता परीक्षा होना निश्चित है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों द्वारा अखबार में कोई सूचना आई थी, उसके बाद में काफी कॉल्स इसके संबंध में प्राप्त हुए थे। जो विद्यार्थी अभी बीएड के दूसरे सत्र में अभी अध्ययनरत हैं, जो कर रहे हैं बीएड, तो उनके मन में संशय ये है, क्या सर हमारे को जो रिट पात्रता परीक्षा होनी है उसमें सम्मिलित किया जाएगा या हमें उससे बाहर कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी भर्ती का आयोजन हो और हम उससे बाहर हो जाएं। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो मैं आज आपके सेशन में करवाने वाला हूं। देखिए, आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बीएड अपेयरिंग वाले छात्र बाहर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, इस पर अपने आज के सेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा, देखिए ये जो न्यूज आई थी इसके बाद में आप लोगों के काफी मैसेज प्राप्त हुए थे। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है उसको थोड़ा सा, इस पे चलने से पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो बीएड में अध्ययनरत जो छात्र हैं और दूसरे सत्र में है, जो है दूसरे सत्र यानी कि सेकंड ईयर में जो छात्र हुए हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रथम वर्ष में जो अध्ययनरत जो छात्र थे, प्रथम वर्ष वाले, और उनकी सभी परीक्षाओं का आयोजन हो गया है, लेकिन उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो पेंडिंग रह गई हैं। अब आप लोग जानते हो कि प्रथम वर्ष में उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है प्रथम वर्ष को, लेकिन उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं न होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उनकी जो मार्कशीट है वो कंप्लीट नहीं हुई। जबकि अपने को जानते हैं, अभी अपने 2 वर्ष की बीएड होती है, आप लोग जानते हो 2 वर्ष की बीएड में अपेयरिंग किनको माना जाएगा, जो दूसरे सत्र में है, यानी कि जो सेकंड ईयर में है जो बालक, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो आगामी भर्ती होगी उसमें। यानी कि उनकी फर्स्ट ईयर जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। कोई भी प्रायोगिक परीक्षा, कोई भी टीपी वगैरह होती है या कोई भी सब्जेक्ट में उनके ड्यू नहीं होना चाहिए, और वो द्वितीय वर्ष का बालक होना चाहिए, वो अपेयर हो सकता है, वो अपेयरिंग माना जाएगा और वो उस भर्ती में सम्मिलित हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रथम वर्ष की जो उनकी मार्कशीट आई है, उनको उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो अभी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। उनके लिए पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये पहले क्या करते थे, जो प्रथम सत्र के जो बालक होते थे उनकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज लेकर के उसी सत्र में उन प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करवा देते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने मना कर दिया। इसमें लगभग 1000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस वजह से वंचित हो सकते हैं। जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो आपकी नहीं होंगी, तो आप यहाँ पर अपेयर नहीं माने जाएंगे, अपेयरिंग, क्योंकि आपकी जो प्रथम वर्ष का जो सत्र है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी बात को यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। यहाँ देखिए, प्रैक्टिकल में अनुपस्थित पर पहले 1000 रुपए लेकर किया जाता था परीक्षा का आयोजन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा शुल्क लेकर के यहाँ पर परीक्षाएं जो वंचित बालक थे उनकी करवा दी जाती थी प्रायोगिक परीक्षाएं, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। आरयू ने बनाया बीएड एमएड की परीक्षाओं में नया नियम, 1000 छात्र होंगे शिक्षक भर्तियों से बाहर। इस न्यूज के बाद में आप लोगों ने मेरे से जानकारी इसके संबंध में मांगी थी और वही जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। वैसे मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से समानता प्राप्त बीएड कॉलेजों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। आरयू ने ऐसा नियम कर दिया है जिसमें इन छात्रों पर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से बाहर होने का संकट हो गया है। मामले के अनुसार यह विद्यार्थी जो वर्तमान में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और एमएड के द्वितीय वर्ष में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उन्होंने सैद्धांतिक परीक्षाओं तो दे दी, लेकिन किसी कारण से आरयू की प्रायोगिक परीक्षाओं नहीं दे पाए हैं। हर साल तो प्रायोगिक परीक्षाओं में वंचित रहने वाले छात्रों से आरयू 1000 रुपए लेकर 15 दिन के भीतर ही प्रायोगिक परीक्षाओं का एक और बार फिर मौका दे देता था, लेकिन इस बार आरयू ने इस तरह से 15 दिन में प्रायोगिक परीक्षाओं का मौका देने से इनकार कर दिया है। आरयू प्रबंधन ने कहा कि इन विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षाओं के अगले साल के द्वितीय वर्ष के प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही होगी। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि जो प्रथम वर्ष में जो अनुपस्थित हो गए थे, यहाँ जो पहले पीछे आपने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस टाइम इनकी ये प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही थी, उनका आयोजन हो रहा था, और उस समय कई बच्चे उन साधन के अभाव में या किन्हीं अन्य कारणों से वहां नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये यहाँ पर वंचित रह गए। पहले 15 दिन के अंतराल के बाद में पुनः प्रायोगिक परीक्षाएं करवा दी जाती थी अन्य शुल्क लेकर के। अब की बार इन्होंने कहा कि जो प्रथम वर्ष में जो छात्र हैं, द्वितीय वर्ष
में जब वो होंगे तब उनके साथ उनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनका प्रथम वर्ष का जो सेमेस्टर है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो आगामी भर्ती से वंचित हो सकते हैं। जबकि अन्य यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसा करवाती हैं कि 15 दिन में वो अभी भी करवा रहे हैं। यहाँ थोड़ा दिया भी है इस बात को। छात्रों का दावा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं से वंचित रहने वालों को शुल्क लेकर मौका दिया जा रहा है, लेकिन आरयू के इस नियम के कारण उनके शिक्षक बनने के सपने टूट रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उन्हें बीएड की डिग्री नहीं मिली तो वे रिट के साथ आगामी शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे। जबकि आरयू प्रशासन के पास मौका है कि वह हमारी परीक्षा आयोजित करे ताकि हम रिट में भी अपना भाग्य आजमा सकें। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा जो बीएड प्रोवाइड करवा रहे हैं अन्य यूनिवर्सिटी, जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है या अन्य अपने भरतपुर संभाग के कुछ कॉलेजों की बात करें, तो वो सभी अन्य एक्स्ट्रा शुल्क लेकर के 15 दिन के अंदर ही ये चीजें जो हैं वो करवा रहे हैं। थोड़ा और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पहले की बात है कोरोना काल की। सरकार ने पहले कोरोना के कारण प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर कुछ छूट दी। अब इस तरह की कोई छूट नहीं दी है। अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा करवाने का कोई प्रावधान भी नहीं है। इस बार जो भी वंचित रहे हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं अगले बैच के साथ अगले साल ही हो पाएंगी, ऐसा कहा गया है परीक्षा नियंत्रण आरयू के द्वारा। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि ये चीजें अभी की गई हैं, लेकिन आप देख लेना अन्य एक्स्ट्रा शुल्क लेकर के जो चीजें हैं आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं, उनका आयोजन जल्द ही करवाया जाएगा। अगर वो आयोजन नहीं करवाते हैं तो इस वजह से अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अध्ययनरत बालक हैं बीएड के, तो उनके यहाँ पर परेशानी आ सकती है। तो इसका समाधान कुछ ना कुछ हो जाएगा। जरूर आपको आगामी भर्ती में अवसर मिलने वाला है। अपनी तैयारी को आप जारी रखें। आगामी रिट भर्ती के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये न्यूज आई थी, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती का पैटर्न, रिट के बाद एक और परीक्षा होगी। ठीक है, तो पिछली भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। पहले रिट पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, उसमें जो निर्धारित मापदंड दिए गए हैं उनको अगर जो क्राइटेरिया है उनको क्वालिफाई बच्चे करते हैं तो वो नेक्स्ट भर्ती के लिए, नेक्स्ट जो आगामी सेकंड अपना पेपर होना है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वही पैटर्न अब की बार रहने वाला है। तो अच्छे से तैयारी को जारी रखें। जो कैलेंडर जारी किया गया था तो उसमें रिट भर्ती का कहीं हवाला नहीं दिया गया है। लगभग 69 भर्तियों जो आगामी होनी है उनके सभी का विवरण उसमें दिया गया था। इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अपने जो अजमेर बोर्ड है वो परीक्षा का आयोजन करवा सकता है, जबकि अधीनस्थ बोर्ड ने जो परीक्षाएं करवानी है उनका कैलेंडर उन्होंने जारी किया है। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी ने ये कहा भी है कि इन्हीं भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है, इन्हीं भर्तियों के बीच में रिट भर्ती परीक्षा का आयोजन हम करवाएंगे। निर्धारित तिथि कोई देखनी होगी उनको और उसके बीच में भर्ती का आयोजन जो है वो करवा लिया जाएगा। पात्रता परीक्षा फरवरी या मार्च में अपनी होनी निश्चित है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और कोई सूचना होगी तो जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।